बौखलाए चीन ने भारत को भी गीदड़ धमकी दी है। भारतीय सांसद को भेजने की सलाह पर चीन बौखलाया है। इस बात पर बौखलाया है कि भारतीय सांसद को भेजा जाएगा। चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के नक्शे कदम पर ना चले। नई दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा है, भारत की तरफ से अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है तो हम भी क्या ब्लफ जो है उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं चीन को। देखिए, भारत अब एक शक्तिशाली मिलिट्री है। भारत ने इस पूरे विवाद के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एडिशन ऑफ इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक यही हालत अब चाइना की हो गई है। यूएसए के पार्लियामेंट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान के दौरे से नाराज चीन यूएसए का तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए भारत को इसी मुद्दे पे धमकाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो ये भी जानता है कि वर्तमान भारत मोदी सरकार के नेतृत्व में 1962 वाला कमजोर राष्ट्र नहीं रहा है तथा अभी हाल ही में लद्दाख व गलवान में चीन को अच्छा खासा सबक सिखा चुका है। अतः चीन की ये कोशिश सिर्फ गिदड़ भभकी के अलावा कुछ भी नहीं है, जिसे भारत अब अच्छी तरह से निपटना जानता है। इसी मुद्दे पर आधारित आइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय। बौखलाए चीन ने भारत को भी गीदड़ धमकी दी है। भारतीय सांसद को भेजने की सलाह पर चीन बौखलाया है। इस बात पर बौखलाया है कि भारतीय सांसद को भेजा जाएगा। इस पर चीन ने कहा है कि वो भारत को भी चेताया है। चीन ने चेताया कि अमेरिका के नक्शे कदम पर ना चले भारत। नैन्सी पेलोसी की तरह इस तरह का कोई दौरा भारत की तरफ से नहीं होना चाहिए। चीन ने कहा है कि ताइवान से भारत बिल्कुल दूर रहे। बौखलाए चीन ने भारत को भी गीदड़ भभकी दी है। जैसे गीदड़ भभकियां वो अमेरिका को दे रहा था, ताइवान को दे रहा था, अब भारत को भी कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश ना करेगा। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर भड़के चीन ने अब भारत को धमकाने की कोशिश की है। चीन ने भारत को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका के नक्शे कदम पर ना चले। नई दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत एक चीन नीति पर कायम रहे और ताइवान से दूरी बना ले। चीन के दूतावास ने कहा है कि एक चीन नीति यानी वन चाइना पॉलिसी पूरी दुनिया को माननी पड़ेगी। मजे की बात देखिए कि चीन की इस धमकी के बाद भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की एक बड़ी बैठक हुई। And it's actually been a very busy year. We had a very good Quad, and since then I think number of developments all over the world. इस बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। दरअसल चीन को यह डर सता रहा है कि ताइवान के मुद्दे पर भारत अमेरिका का साथ दे सकता है, इसीलिए वो दबाव बनाने के लिए भारत को चेतावनी दे रहा है। चीन ये जानता है कि अगर ताइवान के मुद्दे पर भारत अमेरिका के साथ चला गया तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। चीन के दूतावास ने अपने बयान में कहा है कि भारत उन पहले देशों में शामिल है जिन्होंने मान्यता दी थी कि केवल एक ही चीन है। यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एक चीन नीति यानी वन चाइना पॉलिसी आखिर है क्या। वन चाइना पॉलिसी दरअसल चीन की उस राजनयिक स्थिति को मान्यता देती है जिसके तहत सिर्फ एक चीनी सरकार का शासन मान्य है। चीन इसी नीति के तहत ताइवान के अलावा हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग को अपना हिस्सा घोषित करता है। भारत की तरफ से अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है तो हम भी क्या ब्लफ जो है उसको कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं चीन को। देखिए, भारत अब एक शक्तिशाली मिलिट्री है। हमारी जो पूंजी इकोनॉमिक स्टेट है वो भी अच्छी हो गई है। और हमने बोला था कि ये जो पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, लेकिन हो क्या गया है। बाइडेन ने जो हमारे बताया था करेगा, उसने अल-जवारी को तो मार गिराया, लेकिन पाकिस्तानी टेररिस्ट को कभी नहीं मारा। तो ये अब रशिया डर रहा है कि कहीं भारत अमेरिका की तरफ न चली जाए। भारत जानता है कि अगर उसकी सीमाओं पर युद्ध की स्थिति बनती है तो उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। भारत कूटनीति से समर्थन तो जुटा सकता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए सैन्य ताकत ही काम आएगी।
ताइवान विवाद के बीच चीन ने भारत को भी चुनौती देने की कोशिश की है। चीन ने भारत से कहा है कि वो ताइवान से दूर रहे। चीन लगातार भारत की सीमाओं पर भी आक्रामक रवैया दिखा रहा है। इन्हीं को देखते हुए भारत ने भी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। भारत ने इस पूरे विवाद के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। भारत ने स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों ने 2 अलग अलग रेंज में सटीक निशाना लगाते हुए टारगेट को पूरी सटीकता से ध्वस्त कर दिया है। भारत ने ये मिसाइलें अपने सबसे खतरनाक अर्जुन टैंक से दागी हैं। आपको बता दें कि भारत का ये टैंक अब सिर्फ गोले ही नहीं दागेगा, बल्कि लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलें भी, जो दुश्मन की धज्जियां उड़ा देंगी। भारत की ये मिसाइलें नजदीक और दूर दोनों टारगेट्स को मार गिराने में सक्षम हैं। आपको बता दें कि भारत को युद्ध का सबसे ज्यादा खतरा चीन से है। अगर युद्ध हुआ तो LAC के मैदानी इलाकों में भारत के ये खतरनाक टैंक और मिसाइलें अहम भूमिका निभाएंगे। भारत ने अपनी डिफेंस और अटैक दोनों क्षमताओं को बढ़ा लिया है। भारत के पास S-400 जैसा सुरक्षा कवच है, तो वहीं अटैक करने के लिए ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, और अब तो भारत ने अपने स्वदेशी टैंकों से भी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं।